वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, इसलिए कुछ दिन से वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई हैं। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो 54th ही रहने वाला है। दिस विल बी द 54th डे तो 54th नहीं है, आई नो दैट, बट क्वेश्चन हमारा 54th ही है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ जैसे हो सकता है, और हम बिफोर द एग्जाम अपनी सीरीज को खत्म कर लेंगे। आपके पास में 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको अगर आप करते हो हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस, तो आपका डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। राइट बेटा, अभी शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं हो पाए थे 2-4 दिन से तो इट्स फाइन, इट्स ओके। अभी हम लोग वो सब कवर कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। अभी हर रोज जो शॉर्ट्स अपलोड होंगे आपको वो भी देखने हैं, और जो अभी तक हो चुके हैं, जितने शॉर्ट्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी चैनल पे, अगर आप सिर्फ टारगेट जो हमारा 2026 है, राइट, अगर आप वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही कर लेते हो तो आपका सेक्शन ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बैठो और सारे वो शॉर्ट्स देखना चालू करो, ठीक है। तो आपका, और फिर आप अगर सैंपल पेपर आप कर रहे हो, अगर आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो यू विल फाइंड कि आप काफी हद तक चीजें कर पा रहे हो। राइट बेटा जी, तो सारे के सारे आप वो एमसीक्यूज देख लेना, ठीक है बेटा। अल्टीमेटली आपको ही हार्ड वर्क करना होगा। जब तक आप खुद से हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई थी हमारी 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, उसमें हमने क्या किया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन किया था, जहां पे हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना सीखा था। राइट, कि हम कैसे करते हैं, हम माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करना है, मेजर सेक्टर कैसे करना है, मेजर सेगमेंट कैसे करना है, हम वो सब पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा जी। तो चलिए अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन अभी 25 के स्टैंडर्ड के पेपर में आया है फॉर 5 मार्क्स, और काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस कुछ बच्चे होते हैं कि उनको पैरीमीटर का मीनिंग ही समझ नहीं आता है, राइट। तो अगर आपको पैरीमीटर का मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो आपसे फिर वो गलत हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन क्या है हमारा सीधे, द पैरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 मीटर इज 20 मीटर, राइट। अब हमारा क्या होता है, सेक्टर कैसा दिखता है, हमारा सेक्टर इस तरीके से दिखता है। चलो ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा सेक्टर हो गया, हाँ जी, दिस इज व्हाट सेक्टर। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होती है, रेडियस होती है। इस तरफ भी रेडियस, इस तरफ भी रेडियस, ठीक है बेटा जी। और जो ये वाली लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इस वाली लेंथ को, दिस इज नोन एज आर्क लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, अपना यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, हमारी आर्क लेंथ होगी, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, राइट। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज व्हाट 5.6 मीटर। हाँ जी, रेडियस हमारा कितना हो गया, 5.6 मीटर हो गया, ठीक है बेटा जी। और जब भी हम पैरीमीटर की बात करते हैं तो पैरीमीटर इज व्हाट, पैरीमीटर इज द सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। सारी लेंथ जो एक्सटर्नली हमें दिख रही है, विजिबल है, उन सब का जो सम होता है वो पैरीमीटर होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम पैरीमीटर ऑफ इसमें सपोज कोई एंगल तो होगा ही हमारा, वो एंगल हमें नहीं पता है, ठीक है बेटा जी। तो अगर हमें क्या गिवन है, आप इसके आंसर की बात करते हो, पैरीमीटर में कितना गिवन है, 20 मीटर। द पैरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर इज व्हाट, 20 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, एरिया बताना है। और एरिया फाइंड करने के लिए आपको एक थीटा चाहिए होगा। जब तक आप इस थीटा को फाइंड नहीं करते हो तब तक आपको आपका एरिया नहीं मिलेगा, राइट बेटा जी। तो सबसे पहले जो आपका मेन टास्क है दैट इज टू फाइंड द थीटा। और ये 5 मार्कर है तो उसको फाइंड करने के इसमें मार्क्स होंगे। मैं बताऊंगा कि अगर एक मतलब 3 मार्कर भी आ सकता है तो आप क्या चीज स्किप कर सकते हो उसमें, राइट। अभी पैरीमीटर की जब हम बात करेंगे तो पैरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल लेंथ। तो ये दोनों तो लेंथ हमारी रेडियस हो गई, राइट, और एक क्या हमारी आर्क लेंथ। तो पैरीमीटर को आप ऐसे लिखोगे, ये होगा हमारा आर्क लेंथ प्लस 2r हो जाएगा। r प्लस आर करेंगे ना हम लोग, r प्लस आर, तो ये हमारा 2r हो जाएगा। इसकी वैल्यू में कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, ठीक है बेटा जी। पैरीमीटर समझ में आ गया। पैरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, जो हमारा आर्क लेंथ प्लस 2r, राइट बेटा जी। जो हमारी इंक्लूडेड आर्क है उसके अंदर, सेक्टर के अंदर, उसको आप ऐड करोगे उसकी लेंथ को, और प्लस हमारे दोनों रेडियस ऐड हो जाएंगे। तो आर्क लेंथ प्लस रेडियस, आप इसको पैरीमीटर और सेक्टर का फॉर्मुला भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है जी। अब आर्क लेंथ के लिए तो खुद का फॉर्मुला होता है, दैट इज व्हाट, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज द वर्ड, दिस इज द फॉर्मुला फॉर आर्क लेंथ। प्लस रेडियस हमें दिया हुआ है, वैल्यू डाल देते हैं 5.6 इज इक्वल टू 20, राइट। अब ना कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है। मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स में देखा है बहुत बच्चे कैलकुलेशन भी गलत करते हैं, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको इधर ऐसे ही रहने देना, भी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 6 इज व्हाट 12, 2 5 इज 10 ओवर 11, 11.2 मिल गया आपको, इक्वल्स टू 20, राइट। अब सबसे पहले आप इस 11.2 को उधर शिफ्ट करना, ठीक है बेटा जी। कुछ बच्चे इसको बिना शिफ्ट करे 360 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, राइट, तो वैसे गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये टर्म ऐड हो रही है, राइट, और जो 360 है वो सिर्फ इसका डिनोमिनेटर है, तो वो ऐसे डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होगा।
मैंने बहुत बच्चों को कैलकुलेशंस में गलतियां करते हुए देखा है, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, राइट। उनको क्वेश्चन आता है बट कैलकुलेशंस में वो बहुत एरर करते हैं, तो यू हैव टू डू दी कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली, ठीक है बेटा। अब हम 11.2 को शिफ्ट कर लेते हैं, तो इधर हमारा क्या रह जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2πr। यहाँ पे आप r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं अब इस स्टेप में करूंगा। ये 11.2 मिल गया मेरे को, ठीक है बेटा जी। अब ये 5 मार्कर है, तो हम यहाँ से पहले थीटा फाइंड करेंगे। अगर ये 5 मार्कर नहीं होता तो मैं यहाँ सिर्फ थीटा बाय 360 की वैल्यू ही डायरेक्टली फाइंड कर लेता, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में वो ही मिलती है हमें, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं, थीटा बाय 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, अभी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, रेडियस 5.6 हो गया, इक्वल्स में इसको आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट 8.8। हाँ जी बेटा, 20 माइनस 11.2 कितना होगा, 20 माइनस 11 इज 9, 9 माइनस 0.2 इज 8.8 हो गया, ठीक है बेटा जी, राइट। अब आप इसको डिवाइड करना चाहो तो ये 0.8 मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो हम शिफ्टिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। ये थीटा बाय 360 एज इट इज रखते हैं, ये 8.8 है हमारा, डिवाइडेड बाय ये इधर जो नंबर्स है हमारे 2, 22 और 0.8 वो मल्टीप्लीकेशन में, तो आप इनको इधर डिवीजन में शिफ्ट करोगे, 2 इंटू 22 इंटू 0.8, राइट बेटा जी। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी यहाँ से क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, राइट। तो 22 इंटू 4 88 होता है, 2 से 2 टाइम्स निकल गया, और 2/4, तो ये हमारा 1/4 आ गया, राइट बेटा। नाउ यू कैन क्लियरली सी जो थीटा है हमारा वो 90 डिग्री आने वाला है, तो थीटा बाय 360 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। मैं किस लिए फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर थीटा, बिकॉज इट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, और वहां पर मार्किंग स्कीम में थीटा फाइंड करने का मार्क हो सकता है, राइट। अगर नहीं होता तो मैं थीटा बाय 360 की वैल्यू डायरेक्टली यूज कर लेता अपने आंसर के अंदर, ठीक है बेटा जी, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये होगा हमारा थीटा इक्वल टू, अभी 360 इधर डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, राइट। मार्किंग स्कीम में 1 मार्क्स हो सकता है फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा, कि बच्चे ने वो फाइंड किए नहीं किए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, राइट। अब हमें थीटा मिल गया विच इज व्हाट 90 डिग्री, राइट। नाउ हमसे पूछा गया क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जब भी बोला जाएगा तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। मेजर जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा आप तब तक फाइंड नहीं करोगे, राइट बेटा। तो अभी बस फॉर्मुला लिख दो पहले, थीटा बाय 360 इंटू πr स्क्वायर, राइट बेटा जी। फॉर्मुला जरूर लिखिएगा, राइट, बिकॉज फॉर्मुला हैज मार्क्स, राइट, 0.5 मार्क्स फॉर्मुला के ही होते हैं। तो ये 90 बाय 360 आ गया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारा 5.6 दिया हुआ है, और इंटू 5.6। अब ये कैलकुलेशन है, आपको खुद से करके आप अपना आंसर लिख सकते हो। चलिए मैं जितनी होती है उतनी कर देता हूँ आपके लिए इजी। ये 4 टाइम्स चला गया, 7 से इसको आप डिवाइड करोगे 0.8 टाइम्स चला जाएगा हमारा, राइट बेटा जी। 4 से इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। अब 22 इंटू 0.2 4.4 हो जाएगा, इंटू 5.6, राइट। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल हैव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 44 इंटू 5.6 आपको करना है, और आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने बच्चों को आपका डेसिमल मल्टीप्लिकेशन कितने बच्चों को आते हैं, ठीक है बेटा जी, राइट। अभी मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है, डॉक्टर ने मुझे अभी थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है, तो आई नो थोड़ी वीकनेस है, वैसे तो ठीक है लेकिन वीकनेस है, राइट बेटा। तो अभी मैं ज्यादा चिल्ला वगैरह तो वैसे भी नहीं चिल्लाता हूँ मैं, और ना ज्यादा अब तो बिल्कुल भी नहीं चिल्ला सकता हूँ, ठीक है बेटा जी। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रखना कि जब पैरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात होगी तो उसमें वो आर्क लेंथ प्लस 2r हो जाएगा, ऐसे वो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है बेटा जी। तो इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जो इसका आंसर है फाइनल आंसर आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सो दैट आई कैन चेक कि आपने किया है आंसर या नहीं किया है, राइट बेटा जी। तो चलिए आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, आपको इसको ही वापस करना है, ठीक है बेटा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।